सुनो कहानी के तहत अपने साप्ताहिक वाचन में आज मैं लेकर आया हूँ आप सभी के लिए एक शानदार लोक कथा। जी हाँ, कथा का नाम है महाकंजूस। वाचन स्वर है मेरा यानी सेन निलय का। तो आइए सुनते हैं ये शानदार खूबसूरत लोक कथा महाकंजूस। सेठ जुगल किशोर करोड़पति था, मगर खर्च करने के मामले में महाकंजूस। उसका ये हाल था कि चमड़ी जाए पर दमड़ी न जाए। उसकी इस आदत से उसके बीवी बच्चे बहुत परेशान थे। सब कुछ होते हुए भी जुगल किशोर खाने पीने तक में बहुत कंजूसी करता था। उसका बस चले तो घर में आलू और दाल के अलावा कुछ नहीं बनना चाहिए। सेठ के पड़ोस में जोगा नाम के गरीब मजदूर का घर था। जोगा एकदम फक्कड़ों की तरह रहता था। जो भी कमाता था अपने बीवी बच्चों के खाने पिलाने में खर्च कर देता था। उसके घर में रोज हलवा पूरी बनते थे और वो सीना तान कर मस्ती की चाल से चलता था। जोगा के रहन सहन को देखकर सेठ के बड़े लड़के श्यामदास को बहुत कष्ट होता था। एक दिन जब उससे न रहा गया तो उसने बाप से जाकर बोला, पिताजी क्या बात है कि हमारे पास सब कुछ होते हुए भी हम गरीबों की तरह रहते हैं। छोटी छोटी चीजों के लिए आपके आगे हाथ फैलाना पड़ता है। जरा उधर जोगा को तो देखो, गरीब मजदूर है मगर दिल बादशाहों जैसा है। तबीयत से बाल बच्चों पर खर्च करता है और मस्त रहता है। आखिर बात क्या है पिताजी? सेठ ने श्यामदास की बात बहुत गौर से सुनी। थोड़ी देर चुप रहकर बोला, बेटा श्यामदास, तुम जो भी कह रहे हो एकदम सच कह रहे हो। हम दोनों में बस इतना अंतर है कि जोगा अभी चक्रव्यूह में नहीं पड़ा है। जिस दिन चक्रव्यूह में फंस जाएगा उस दिन सारी हेकड़ी निकल जाएगी। पिता की बात श्यामदास को बिल्कुल नहीं जची और वह बाप से रोज बस जोगा के बारे में ही सवाल करता था। एक दिन सेठ ने श्यामदास को बुलाकर कहा, बेटा श्यामदास, शाम को दुकान बंद करके जब तुम घर आओगे तो पोटली में 99 रुपए डालकर ले आना। ध्यान रहे कि रुपए 99 ही हों। पिता के आज्ञानुसार श्यामदास ने ठीक वैसा ही किया जो सेठ ने कहा था और शाम को पोटली पिता के हाथ में थमा दी। थोड़ा अंधेरा पड़ने पर सेठ ने बेटे को अपने साथ चलने को कहा। जब वो दोनों जोगा के घर के पास पहुंचे तो सेठ ने चुपके से पोटली जोगा के आंगन में फेंक दी और अपने घर वापस आ गया। सुबह जब जोगा ने पोटली देखी तो उसकी उत्सुकता बढ़ गई। खोलकर देखा तो उसमें 99 रुपए निकले। अब जोगा सोचने लगा, हे ऊपर वाले, अगर देने ही थे तो पूरे 100 क्यों नहीं दिए? 1 रुपए कम क्यों दे दिया? अब सारा दिन जोगा ऐसी सोच में पड़ गया कि पोटली में 100 रुपए कैसे बनाए जाएं। 1 रुपया बचाने के लिए उसने पहले अपने रहन सहन में कमी कर दी, फिर खाने पीने में भी कटौती कर दी। जब 100 रुपए पूरे हो गए तो जोगा ने सोचा कि अब इनको 101 कैसे बनाया जाए, फिर 100 से 101 कैसे बनाया जाए, फिर 100 से 102 कैसे बनाया जाए और फिर बढ़ते बढ़ते कैसे बनाया जाए। अब जोगा इसी चक्कर में पड़ गया कि पैसे कैसे बढ़ाया जाए। अब पैसा जोड़ने की फिर में रोज जो हलवा पूरी बनते थे वो सब बंद हो गए। अब सारा दिन जोगा बस पोटली में रुपए बढ़ाने की फिक्र करने लगा और जहां भी उसे मौका मिलता वहीं बस पैसा बचाने की कोशिश करने लगता।